डेली मालूमात चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ एन अली। तमाम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम के साथ क्या हुआ होगा, तफसील पेश करने से पहले तमाम नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम अज़ीज़ीन से इल्तिजा है कि वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट भी करें। नाजरीन, जमारात के रोज़ पाकिस्तानी हुकाम ने 3 गुमशुदा कोहे पैमाओं बशमूल मोहम्मद अली सतपारा की तलाश को सरकारी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान करके तीनों कोहे पैमाओं को मुर्दा करार दे दिया है। हुकूमत की जानिब से ये ऐलान मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने किया, जिसके बाद 2 हफ्तों से जारी इस तकलीफ देह बहस का अख्तिताम हो गया है। इस ऐलान के साथ ही कोहे पैमाई की तारीख का तवील तरीन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने अख्तिताम को पहुँच गया है। मोहम्मद अली सतपारा आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के चापलो मोहरपरेटू 5 फरवरी को कीटू को सर करने की मुहिम के दौरान लापता हो गए थे। इन 3 कोहे पैमाओं को 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर कीटू की चोटी के करीब आखिरी मरतबा अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने देखा था, जो ऑक्सीजन रेगुलेटर की खराबी की वजह से मुहिम अधूरी छोड़कर वापस आने पर मजबूर हो गए थे। याद रहे कि कीटू को मौसम सरमा में पहली मरतबा गुज़िश्ता माह नेपाली कोहे पैमाओं की टीम ने सर किया था। हम ये बात वसूख से नहीं कह सकते कि तीनों कोहे पैमा क्यों बखैरियत वापस न आ सके, ताहम बाज़ माहिरीन ने इसकी मुमकिन वजूहात बयान की है कि एक दफ़ा इनसे राब्ता करने के बाद क्या क्या सूरत हाल पेश आ सकती हैं। क्या वो वापस उतरते हुए गिर गई? साजिद सतपारा वो आखिरी आदमी थे जिन्होंने इन तीनों कोहे पैमाओं को देखा। इनके मुताबिक ये तीनों कोहे पैमा पहाड़ की चोटी के करीब बोटलनेक तक पहुँच चुके थे, जिसका मतलब है गालिबन वो चोटी तक भी पहुँच गए होंगे। और साजिद सतपारा को इस बात का यकीन है कि वो चोटी तक पहुंचने में कामयाब हो चुके थे। सबसे ज़्यादा हादसात इस वक्त पेश आते हैं जब कोहे पैमा उतर रहे होते हैं, क्योंकि कोहे पैमा थक चुके होते हैं और तवाज़ुन की मामूली सी गलती इनको गहरी खाइयों में धकेल सकती हैं। वो लोग जो सतपारा को जानते थे वो इस बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार हैं कि वो ऐसी फाश गलती कर सकते हैं। इस बात का शक है कि शायद इनके एक या दोनों साथियों को कोई हादसा पेश आ गया हो और उनको बचाने की कोशिश में वो भी इस हादसे का शिकार हो गए हों। आर्नल्ड कोस्टर, जो कि सरमा में कीटू सर करने की मुहिम के सरबराह थे, का कहना है कि मेरे ख्याल में वो छुट्टी तक पहुँचने की सर तोड़ कोशिश कर रहे थे और इस दौरान उन्हें सख्त सर्दी ने आलिया या इनके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई और वो उतरते हुए हादसे का शिकार हो गए। वो जानता था कि वक्त इसके साथ नहीं है। कोस्टर का कहना है कि तीनों कोहे पैमाओं को इस वक्त इस बात का इदराक हो गया होगा कि महफूज मौसम के इस खात्मे के वक्त करीब है और उनके पास चंद घंटे बचे हैं। इसलिए इस वक्त से फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने चोटी तक पहुँचने की कोशिश तेज़ कर दी होगी। इसके बाद निस्फ रात तक हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर फ़ी घंटा हो गई होगी, इसलिए चोटी तक पहुंचने के इम्कानात बहुत कम रह गए होंगे। क्या उन्होंने शुमारशुदा ख़तरा मोल लिया? कीटू मुहिम के एक डॉक्टर टॉम स्रोटर का कहना है कि चोटी तक तयशुदा वक्त पर ना पहुंचने की तमाम तर जिम्मेदारी कोहे पैमाओं पर आयद होती हैं। हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि हम ऊपर जाने की हालत में हैं या नीचे जाने की। सिर्फ ये नहीं कि आपने बस ऊपर जाना है, और मेरे ख्याल में आपके सब सवालों का यही जवाब है, वो तीनों वापस क्यों नहीं चले आए। ताहम रोटर का कहना है कि इस बात को फ़र्ज करना मुश्किल है कि वो तीनों मौसम सरमा में कीटू को सर करने के चैलेंजेस से नावाकिफ़ थे, क्योंकि वो तीनों तजर्बाकार कोहे पैमा थे। डॉक्टर थॉम्स का कहना था कि वो जॉन स्नोरी को अच्छी तरह जानते हैं। वो एक अक्लमंद और तजर्बाकार कोहे पैमा हैं। मेरे ख्याल में चोटी पर पहुंचने की कोशिश में इन पर थकावट गालिब आ गई होगी, क्योंकि वो पहले ही बेस कैंप पर 2 माह का अरसा गुजार चुके थे। अली सतपारा के मैनेजर और करीबी दोस्त राव अहमद का कहना है कि सतपारा बेबहा तजर्बे के हामिल थे और ऐसा नहीं हो सकता कि चोटी सर करने का जज्बा इनके मंतकी फैसले पर हावी हो जाता। इनके साबिका रिकॉर्ड से ये बात वाज़ेह है कि वो खतरे की सूरत में वापसी को तरजीह देने वाली थी। इनका कहना था कि हम किसी भी कोहे पैमा के माजी के रवैये को मद्देनज़र रखते हैं। मैं माजी की ऐसी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ जब अली सतपारा चोटी के करीब पहुँच चुके थे, मगर हालात के पेश नज़र उन्होंने वापसी को तरजीह दी। अहमद का कहना था कि जिस वक्त अली सतपारा कैंप 3 से चोटी की तरफ रवाना हो रहे थे,
ان کی فون پر ان سے بات ہوئی تھی اور وہ مطمئن تھے کہ ان کی ٹیم ذہنی اور جسمانی طور پر